तो मैं CSS में आपको CSS यूनिट के बारे में कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ, और इसलिए मैं इसका जो एक फोल्डर बनाता हूँ उसका नाम देता हूँ यूनिट। और यूनिट के अंदर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड स्टार्ट करूँगा, और यहाँ पे index.html नहीं, मैं लिख देता हूँ CSS unit.html। और एक छोटा सा मैं क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ CSS यूनिट, लेकिन एक क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक div देता हूँ सिंपली, और div दिया और इसके अंदर लिखा हेलो इंडिया। ठीक है, और मैं इसके लिए CSS एक फोल्डर बना लेता हूँ CSS, और यहाँ पे क्या करूँगा, style.css लिखूंगा, और यहाँ पे आपको पता है मार्जिन 0 दूंगा, पैडिंग 0 दूंगा, और बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, सेव किया। अब मैं इसके लिए यहाँ पे लिंक करूंगा, हेड सेक्शन के अंदर लिंक CSS style.css। ओके, अब मैं ये दिया, और इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेता हूँ, ताकि इसका आउटपुट चेक करता हूँ। ये आपका टेक्स्ट आ रहा है, कंटेंट। अब इसमें एक काम करता हूँ, इसे मैं छोटा करता हूँ, और इसमें CSS में Rishad, do you have any problems? सर नेट की वजह से इशू हो रहा है, बार बार ऑफ ऑन हो रहा है सर। ओके, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर देना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पे जो दिया है इसमें क्लास नहीं दिया है, डिव दिया है। और चलिए, तो डिव दिया तो डिव को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, डिव लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, बॉर्डर, और बॉर्डर में 2 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर दिया। ठीक है, सेव कर, रीलोड कर। अब मुझे ये बताओ, इसका जो ना, मुझे बॉटम में बॉर्डर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम नहीं, बॉक्स ये जो बॉर्डर है रेड कलर का, चारों साइड से है ना। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं एक काम और करता हूँ, क्या करता हूँ कि इसको जो ना विड्थ भी दे देता हूँ, पैडिंग विड्थ दे देता हूँ 80 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, लेफ्ट 20, सॉरी, ये मैं 80% दे रहा हूँ। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट जो है 10 पिक्सल दे रहा हूँ, या मार्जिन जो है ना चारों साइड से दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो आपको ये देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सेव कर रहा हूं मैं, रीलोड कर रहा हूं, आउटपुट दिख रहा है सबको। अब मुझे चाहिए
ये जो बॉटम में बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर का लाइन नहीं चाहिए। बताइए क्या करेंगे? बॉर्डर टॉप लेंगे सर। बॉर्डर टॉप लेंगे। यहाँ पे लिखूं बॉर्डर टॉप? हाँ जी सर। बॉर्डर टॉप, और यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड और कलर ग्रीन दिया, सेव किया, रिलोड करता हूं, ये देखिए ग्रीन आ गया। ठीक है, मुझे ये बताइए, मैं बोल रहा हूं बॉटम का बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे। बताइए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बॉर्डर बॉटम नन किया, अब रिलोड कर रहा हूं, ये देखिए गायब हो गया। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेगा, समझ रहे हो? अगर मैं बॉर्डर क्या लिखा था आपने सर जी? बॉर्डर बॉर्डर बॉटम। बॉटम, अगर सर जी मैं अगर बॉर्डर राइट लिखूं तो राइट साइड से गायब हो जाएगा? हाँ, राइट से हो जाएगा। ओके सर। राइट सर जी लिखा, एक डाउट, एक चीज और पूछती थी मुझे सर जी। ये देखो राइट से गायब हो गया। हाँ जी सर। सर जी डिव और पैराग्राफ में क्या अंतर है सर जी? डिव और पैराग्राफ में, हाँ जी डिव सर। एक कंटेनर है, पैराग्राफ पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं। मतलब नहीं, एक बार आपने कहा था ना, एक बार आप यूज कर रहे थे कि चलो कोई नहीं मैं पैराग्राफ यूज कर लेता हूँ आज, डिव नहीं, ऐसा एक बार आपने कहा था, तो वही नहीं, डाउट आ डिव गया मुझे। कंटेनर है जिसके अंदर हम पैराग्राफ को रख सकते हैं। सर ये आ, पैराग्राफ में भी तो पैराग्राफ नहीं, रख सकते डिव हैं ना? कंटेनर है, पैराग्राफ तो आपका HTML एलिमेंट है जिसमें आप अच्छा, वो कंटेंट टेक्स्ट को रख सकते हैं। सीएसएस के लिए लिंक करने, मतलब उसमें करने के लिए, रन करने के लिए तो डिव डिव लगेंगे। जस्ट लाइक ए डिव कंटेनर है। जैसे आप ये क्या होता है, अलमीरा होता है, अलमीरा में हाँ अलग अलग ये है, मतलब स्पेस होता है ना, पार्टीशंस होते हैं। किसी में आप हाँ जी कपड़ा सर। रखते हो, किसी में कुछ और रख सकते हो, समझे? तो अदर अदर चीज के लिए हम बना लेते हैं। उस तरह से डिव एक कंटेनर हो गया जिसमें हम कंटेंट्स रखते हैं, और कंटेंट को भी लिखने के लिए पैराग्राफ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके सर। सर एक डाउट और था बताइए। सर जी, जैसे हम उसको क्लास को कॉल करते हैं, तो क्लास को कॉल करना तो आता, लेकिन आईडी को कॉल कैसे करते हैं वो हैश ध्यान नहीं था। हैश टैग। हैश टैग तो करते, हैश लगा के करते हैं, जैसे डिव होता है, डिव क्लास का नाम हम लिख देते हैं कुछ भी, माय पैराग्राफ ऐसे क्लास का नेम दे दिया, हम्म, तो वैसे ही। और वो क्या बोलते हैं, आईडी को कैसे लिखते हैं सर जी? यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये डिव है, डिव के स्पेस दिया, आईडी लिखते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं, और यहाँ पे नाम दे देते हैं माई आईडी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक बस है, सर जी मेरे को लगा आईडी मतलब, मुझे लगा कोई नंबरिक लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं नंबरिक। नहीं नहीं नहीं। ओके, सर जी क्लियर हो गया। आईडी, आईडी और क्लास में क्या डिफरेंट है सर जी? आईडी यूनिकली डिफाइंड है, क्लास एक से ज्यादा हम मल्टीपल क्लास रख सकते हैं। ठीक है, आईडी को सिंगल यूज कर सकते हैं, दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं पूरे वेब पेज पे। जैसे सर जी मैंने यहाँ पे डिव ओपन करके यहाँ माई आईडी लिखी, तब मैं सेकंड टाइम यूज नहीं कर पाऊंगा ये आईडी? हाँ, डेव, अब यहाँ पे लिखोगे डेव और आईडी आईडी लिखा, तो आप जो है यहाँ पे आईडी जो है की जगह पे यहाँ पे माई आईडी नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार यूज है, कुछ और ले दे, माई आईडी 2 लिख सकते हैं। समझ में आया? अगर माई आईडी लिखेंगे तो ये लेगा नहीं, बस सर जी करके दिखाओ ना नहीं फिर। नहीं, ये आपका वेबसाइट में कभी भी आपका वेबसाइट का परफॉर्मेंस घटा देगा, आपका बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। W3 जो होता है ना, जो इसको वेबसाइट को ये जज करता है, उसमें आपकी रैंकिंग माइनस में भी चली जाएगा, दिखेगी भी नहीं। ऐसा कैसे मतलब?
ये होता है ना, ये एक फॉलोज करते हैं। जैसे हम अपने मतलब अपने समाज में क्या होता है कि अगर हम रूल फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, बाइक चला रहे रूल फॉलो नहीं करते, ट्रैफिक पुलिस से वो प्रेशराइज करता है कि आपको करना, कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस पकड़ता है। उसी तरह इसका भी एक रूल फॉलो होता है। W3 जो है इसका ये है, वो आपके वेबसाइट को जज करता है, आपने क्या टैग लगाया, क्या कोडिंग किया, उसके बेसिस पे रैंकिंग देता है। ठीक है। अच्छा, मतलब सर जी हम अपने प्रोग्राम कुछ भी बना रहे थे लैपटॉप में, तो ये सारा का सारा W3 स्कूल नोट कर रहा होता है? W3 स्कूल नहीं, W3। हाँ वही सर जी, W3। ठीक है, वो अभी जब पूरा अपलोड करोगे तब सर्वर पे, अच्छा सर जी, वैसे अभी नहीं। जैसे सर जी आप अभी भी कर रहे होगे वैसा भी वो कर रहा होगा, अभी भी नहीं जज कर अभी रहे होंगे? नहीं, जब आप सर्वर पे अपलोड करोगे। ओके सर। ठीक है, इज इट क्लियर? अब यहाँ तक ओके सर। कोई डाउट्स है किसी को? बताइए। अब मैं चलूं CSS यूनिट पे। CSS यूनिट्स और CSS यूनिट्स के बारे में हम अब देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ CSS यूनिट्स। ठीक है, फर्स्ट इज फर्स्ट एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट का मीनिंग पता है किसी को? सेकेंड इज रिलेटिव यूनिट। अब हम चलते हैं, हेडिंग देते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होता है उसको मैं बता दूं कि ये एब्सोल्यूट यूनिट्स जो होते हैं हमारे, वो आपके फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकता, फिक्स्ड होता है। तो एज फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट कर रहा हूं। अभी मैं एक क्या करता हूं, div लेता हूं, डॉट, क्लास का नाम देता हूं यूनिट, और इसके अंदर मैं लिखता हूं आई लव इंडिया। सेव किया, इसका यहीं पे रिलोड कर देते हैं हम। अच्छा, ऊपर वाले को मैं कमेंट करता हूँ। ऊपर तो कमेंट हटा दिया, फिर क्या है, व्हाट हैपेंड? सर जी आपने बॉर्डर वगैरह सेलेक्ट कर रखे हैं ना, ऐसे कुछ? बॉर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैंने क्लास ही हटा दिया ना। आई लव इंडिया ही तो कर रहा है सर ओके जी वहाँ पे। ओके, आई थिंक यहाँ पे जो है, ये बॉर्डर वगैरह आपने डेकोरेशन कर रखे हैं ना यहाँ? एक मिनट, इसको मैं कमेंट करता हूँ। डेव का ले रहा होगा, डेव क्या, ठीक है, कमेंट कर दे रहा। ठीक है, ये भी सेव हो गया, वो भी सेव हो गया। ये रिलोड कर रहा हूँ, ये हो गया, आई लव इंडिया आ गया। इसकी विड्थ मैं ये जो क्लास है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, CSS यूनिट्स। अब यहाँ से इसका CSS कोड, ठीक है, CSS यूनिट फॉर, ऐसा करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ CSS कोड फॉर CSS यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे मैं
इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं नीचे कोड लिख सकूं। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारा जो ये क्लास है ये एब्सोल्यूट यूनिट, इसे कॉल कर दूं। कॉल करना है मुझे। कॉल करने के लिए मैंने इस पे CSS पे कॉल करता हूँ, डॉट लगाया और ये लगाया, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ लिखा और यहाँ पे लिखा विड्थ का साइज दिया 1100 पिक्सल। तो ये जो स्टैटिक यूनिट्स होते हैं ये मॉडर्न जो वेब डिजाइनिंग है, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट है, इसके अंदर यूज नहीं करते हम। मैंने 1100 पिक्सल लिखना था, 2 0 ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो ये साइज तो दे दिया लेकिन मुझे पता नहीं चला, तो मैं बॉर्डर भी देता हूँ, बॉर्डर, और बॉर्डर में 2 पिक्सल सॉलिड और उसके बाद मैं रेड देता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखिए 1100 है। अब मैं इसे जो है ना छोटा करता हूँ स्क्रीन को, देखिए। तो ये 1100 जो है ये आपका फिक्स है, ये देखो बड़ा है तो आगे साइज है, जब छोटा रहा ये कट रहा है। तो इसके अंदर मैं एक थोड़ा सा कंटेंट भी डालता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मैं BR कमांड दे रहा हूँ लाइन ब्रेक के लिए, और यहाँ पे लोरम जो है मैं 600 लिखता हूँ, सेव किया। अब सेव करने पे इसको देखता हूँ, रीलोड किया, ये है। अब मैं इसे स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये जो राइट से कट रहा है ये शोज कर रहा है कि ये फिक्स कर दिया आपका, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आई बात? इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये रीलोड किया और ये देखिए अब हम इस पे, ये देखिए आपका कट रहा है दोनों साइड से, समझ में आई बात? तो ये फिक्स कर देता है। तो ये जो यूनिट्स है पिक्सल, पिक्सल क्या है आपका, ये आपका फिक्स कर देता है आपके विड्थ को, ठीक है। मेनली हम लोग विड्थ के लिए यूनिट का ज्यादा यूज करते हैं, तो ये स्टैटिक यूनिट्स में आता है। अब मैं कुछ बताना चाहूंगा, जैसे लेफ्ट में ही कट रहा है ना, राइट में तो नहीं कट रहा है सिर्फ? सब में कट रहा है। देखो आप, ये मैं इसे छोटा कर रहा हूं, ये देखो कट रहा है राइट में। कंटेंट आपका कहाँ दिख रहा है? टेन तो सर लेफ्ट में कट रहा है, वैसे राइट में तो सर सारा रीडेबल है सर, राइट में तो कट ही नहीं रहा। कहाँ इरेडेबल? ये राइट में दिख रहा है NU। अच्छा, छोटा करके नहीं दिख रहा है, जब बड़ी स्क्रीन कर रहे हैं तब तो शो हो रहा है। हाँ लेकिन साइज में आप तो विड्थ जब आप मोबाइल में भी तो देखोगे आप, यस और सर लेफ्ट जी। में भी कहाँ, पूरे स्क्रीन पे लेफ्ट में भी नहीं कट रहा है। लेफ्ट, ठीक है सर। समझ में आई बात? और मैं इसमें क्या करता हूँ, ये कंटेंट को डिलीट कर रहा हूँ अभी फिलहाल। अब मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, छोटा सा पैराग्राफ। एब्सोल्यूट यूनिट से सर इसका फिक्स हो जाता है, कहने का मतलब ये है। क्या बोले? मैं कह रहा हूँ एब्सोल्यूट यूनिट लगाने से ये डेटा फिक्स हो गया, अगर हम मोबाइल में चलाते हैं तो कटेगा, या स्क्रीन छोटा करेंगे तब भी कटेगा। मोबाइल में, टैबलेट में ये कटेगा। अब हाँ मैं ये चीज आउटपुट, अब मैंने कंटेंट को हटा दिया और बस छोटा सा कंटेंट रखा, ठीक है। अब इसका जो बाय डिफॉल्ट जो है पिक्सल में, हमने अभी जो यूनिट्स का यूज करते हैं, कोई भी यूनिट्स है, इसका बाय डिफॉल्ट जो यूनिट्स होते हैं 16 पिक्सल होता है, ठीक है। कितने पिक्सल? 16 पिक्सल।
तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। राइट क्लिक किया और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे गया, और ये इसके बाद ये कंटेंट है, और मैं यहाँ पे कंप्यूट पे जाऊंगा, इसे नीचे करूंगा, नीचे करके यहाँ पे शो ऑल है, इसको चेक कर दूंगा। नीचे जाइएगा तो कहीं पे फॉन्ट्स, अच्छा एक चीज और करता हूँ तब इसका, यहाँ पे गया और यहाँ पे हमने इसे एब्सोल्यूट यूनिट्स है, ऐसा नहीं छोड़ो, यहाँ पे ठीक है, मैं इसे भी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसका फॉन्ट साइज ले रहा हूँ, पी है, पी का ही ले लिया फॉन्ट साइज। सर पैराग्राफ को कॉल करने के लिए डॉट वगैरह कुछ नहीं लगेगा? मैं उसके अंदर, मैं डायरेक्ट एक ही पैराग्राफ है, तो हमें क्या क्या दिक्कत है? नहीं, मैं कह रहा हूँ सर जी, वैसे डॉट नहीं लगाया ना आपने, डॉट या ऐसा कुछ नहीं सिंबल तो मैं तो, वगैरह? अब इसे एक ही पैराग्राफ है तो ये एक ही पैराग्राफ को लेगा। ठीक सर। मैं ये जो है 32 पिक्सल्स किया, ठीक है, इसको भी थोड़ा स्मॉल कर दे रहा हूँ साइज, ठीक है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो पैराग्राफ पे हम गए और यहाँ पे जाकर फॉन्ट साइज पे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आपको, जहाँ पे दिखेगा मुझे बताना। फॉन्ट फैमिलीज है, फॉन्ट साइज ये देखिए 16 पिक्सल दिख रहा है। हाँ जी सर। अब मैंने क्या किया, इसमें फॉन्ट साइज 32 पिक्सल दिया, सेव कर रहा हूं। अब मैं इसे रीलोड करता हूं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है 16 पिक्सल था, अब ये 32 पिक्सल्स हो गया, बढ़ गया, देखिए, बताइए। हाँ जी सर। क्योंकि हमने क्या किया, कोड पे जाकर यहाँ पे फॉन्ट साइज 32 पिक्सल दे दिया, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, 96 पिक्सल दे देता हूँ, सेव किया। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ, ये देखिए 96 पिक्सल हो गया। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 16 पिक्सल। तो अगर हम जब भी क्या करते हैं, जितने भी HTML एलिमेंट्स के हैं उनका साइज जो है ब्राउजर के पास फिक्स होता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पिक्सल की बेसिस पे होता है, ये फिक्स होता है। तो इसलिए हम ये सारी चीज एब्सोल्यूट यूनिट्स में हम पिक्सल में लिखते हैं, लेकिन ये करना गलत है। अब एक और चीज मैं बता दूं कि आपका दूसरा तरीका क्या है, कि मैं इसके नीचे लिखता हूं, फिर से पैराग्राफ लिख देता हूं, और ये मैं बाय डिफॉल्ट जो है जो 16 पिक्सल है वही लिख देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट जो होता है वो होता है इंच, ठीक है। अब इंच जो होता है, इंच 1 इंच, सॉरी 1 इंच जो होता है, ये 1 इंच 96 पिक्सल के बराबर होता है, 96 पिक्सल। क्लियर हुआ बात? 1 इंच किसके बराबर होता है, 96 पिक्सल के बराबर। अगर हम 1 इंच करेंगे, अभी मैं चेंज करता हूं, यहाँ पे इसको कमेंट करता हूं, कंट्रोल X किया और यहाँ पे कमेंट कर देता हूं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, 1 इंच लिखता हूं, फॉन्ट साइज 1 IN, IN का मतलब इंच,
IN से इंडिकेट किया जाता है इंच को। ओके, अब मैं चलता हूं यहाँ, रीलोड करता हूं, तो ये रीलोड किया, ये देखिए 96 पिक्सल्स दिखा रहा है। और मैं एक बार ऐसा करता हूं, पहले चेंज करता हूं यहाँ पे P, ताकि आपको कोई डाउट्स नहीं हो। फॉन्ट साइज और यहाँ पे 60 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। और इसे कमेंट कर देता हूँ नीचे वाले इंच को पहले, क्योंकि वो पहले से 96 था, आपको कंफ्यूज है। रीलोड कर रहा हूँ, ये देखिए 60 पिक्सल आ रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, दिख रहा है। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ ऊपर वाले को, अब मैं नीचे वाले को चेंज कर रहा हूँ, कमेंट हटा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, P का 1 इंच लिखा, अब इंच लिखा तो वो 96 पिक्सल दिखाएगा। रीलोड कर रहा हूँ, ये देखिए 96 पिक्सल, समझ में आई बात? 1 इंच हाँ जी के सर। 96 पिक्सल के बराबर हो गया। इंच को हम इंडिकेट करते हैं IN से, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इंच आपको समझ में आ गया। अब मैं बता दूं, इंच के बाद जो होता है सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यूज होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसे कमेंट करता हूं, और उसके बाद जो है, अब कमेंट किया ये, तो अब मेरा ये जो दिखाएगा, कितना दिखाएगा वो देखते हैं, 16 पिक्सल दिखाया। अब मैं 16 पिक्सल का साइज आपने चेक कर लिया। अब मैं इस पे कोड पे जाता हूं और मैं सेंटीमीटर्स की बात करता हूं, तो ऐसे कर दिया। और इसको मैं चाह रहा हूं कि ये हट जाए, थोड़ा सा साइज हमें दे, और इसे मैं छोटा कर दूं। स्क्रीन को थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूं ताकि आपको दिखे। चल, ये है आपका, और ये भी थोड़ा और मैं इधर। अब मेरा जो एब्सोल्यूट वैल्यू दूसरा है, इंच के बाद क्या है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू? सेंटीमीटर, CM। CM क्या है? आपका एब्सोल्यूट वैल्यूज है। तो अब मैं इस CM का यूज करता हूं पैराग्राफ में। P टैग अभी 16 पिक्सल दिख रहा है, ये देखिए आप, P टैग के अंदर मैं पैराग्राफ के अंदर CM में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो फॉन्ट साइज देना चाहता हूं, फॉन्ट साइज और 2.54 cm, 2.54 cm। तो अब मैं यहाँ पे इसे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद रीलोड कर रहा हूँ, वहां ध्यान देना आपको। ये देखिए, ये आपका 96 पिक्सल के बराबर हो गया। 2.54 cm क्या हो गया? 96 पिक्सल्स आपका हो गया पिक्सल के अकॉर्डिंग। और 1 इंच कितना हो गया? भी 96 पिक्सल्स के बराबर हो गया। इज इट क्लियर? 1 इंच भी 96 पिक्सल और 2.54 cm भी कितना हो गया? 96 पिक्सल के बराबर हो गया। तो अब हम इसमें कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। यहाँ पे 2 किया तो इसका जो वैल्यूज है अब कम हो जाएगा। ये देखिए, सेव नहीं किया मैंने, शायद सेव किया और रीलोड करता हूँ। ये देखिए 75.5 पिक्सल्स हो गए। तो ये इंच के बारे में। इंच भी आप 2.54 पिक्सल जो होता है 96 पिक्सल के बराबर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो होता है पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है सर? एक EM भी होता है सर। क्या होता है? EM बताऊंगा आगे, पहले पॉइंट। EM एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। ओके सर। ठीक है, तो CM हो गया आपका पॉइंट की बात करता है।
अब पॉइंट में आपको देखना है कि 1 पिक्सल जो होता है 0.75 पॉइंट के बराबर होता है। तो 1 पिक्सल कितने के बराबर होता है? ये मैं किया फॉन्ट साइज। सर आप- आपने ऊपर वाले को कमेंट नहीं किया। हाँ, उसको कोई बात नहीं है, नीचे वाला इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो मैं बता दूं, अगर हमारा, मैं बताना चाह रहा हूं 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1 पॉइंट इज इक्वल टू, सॉरी नहीं, 1 पिक्सल इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया आपको, 0.775 पॉइंट। इज इट क्लियर? अब मैं जो है ये जो पॉइंट में देना चाहता हूं वैल्यूज, तो पॉइंट में अगर आप वैल्यूज देना चाहते हैं 16 पिक्सल के बराबर कितना होगा? 12 पॉइंट होगा। ये 16 पिक्सल अगर हम पॉइंट में देना चाहते हैं 12 पॉइंट PT